नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि TGT, PGT, GIC, LT और बिहार या स्टेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी तो किससे अधिक नहीं होगी? तो दूसरे का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है। यानी भारत के संविधान में फेडरल जो शब्द है इसका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो 5वें का सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? तो 6वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में। आप लोग इसका उत्तर बताते रहिए जब तक हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग तब तक इसका उत्तर खोज लिया करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो 8वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। केरल राज्य में ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 9 का ये लाहौर, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो जो आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है वह है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो इसमें से जो उदारवादी नेता थे वह थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल तक। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किनके बारे में बताती है? तो जो लाल बाल पाल कहा गया है यह किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है? तो वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। और जो अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की स्वर्ण गुण नीति निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री, यही आपका सम्मिलित नहीं। इसके अलावा संधि, विग्रह, यान ये सब सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र, यह कौटिल्य की महान कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी विश्वास करते थे? तो गांधी जी किसमें विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साधन और साध्य दोनों न्यायसंगत होने चाहिए, यानी महात्मा गांधी साधन और साध्य दोनों में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ, तो इसका प्रकाशन कब किया गया? तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है, तो यह किसको व्यक्त करता है? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अल्पकालीन राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है यह हेनरी मैन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया है? तो 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेरमी बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो जो द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं हीगल। अगला क्वेश्चन, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? तो जो महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन करने वाले विचारक हैं उनका नाम है जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है यह किसने कहा था? तो इसको कहने वाले हैं हीगल। हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, पदक्षेप है
आदि विभिन्न नामों से इसको संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। ये एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। इसके अलावा थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जॉन रॉल्स, ये सब सामाजिक अनुबंध से संबंधित विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्कों का निरीक्षण करना। तो इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई पहले ट्रीटाइज निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका जो प्रतिपाद्य विषय है वह है रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा की अवधारणा। तो सामान्य इच्छा की अवधारणा किससे संबंधित है? तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक अवधारणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी। तो जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी यह पूर्व राजनीतिक अवधारणा पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। तो यह जो पहला समझौता संपन्न होता है यह लोगों में आपस में समझौता के माध्यम से यह समझौता संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो इसके कहने वाले हैं 33 का ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। हॉब्स ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना और पशुवत अल्प जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो ने मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो इसको कहने वाले हैं 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी? वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। तो यह जो कहा गया है इसको कहने वाले हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। अगला क्वेश्चन है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स, दोनों ने मिलकर इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? तो जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास करने वाले हैं वह हैं स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करने वाले विचारक हैं रूसो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। तो जो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था वह किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। तो यह जो चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो जो जर्मनी में हिटलर था उसके द्वारा जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी वह थी तानाशाही शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का सर्वमान्य स्रोत है। तो जो कानून का सर्वमान्य स्रोत है वह है विधान मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले वान गिरियक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो जो बहुदलीय व्यवस्था है वह कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं वह हैं जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक की रचना करने वाले हैं ईसा बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो जो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं वह हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। तो सबसे पहले आएगा आपका प्राच्य राज्य, उसके बाद यूनानी नगर राज्य, उसके बाद आपका हो जाएगा रोमन साम्राज्य और लास्ट में राष्ट्र राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले हैं लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो नगर राज्य की अवधारणा है इसका संबंध प्राचीन यूनान से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो इसको कहने वाले विद्वान हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वादम। आशीर्वादम ने कहा है कि समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। अगला क्वेश्चन, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य साधन और साध्य दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य का जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में तत्व माना जाता है वह है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है? तो इसको कहने वाले विद्वान हैं आपके लासबेल। लासबेल ने कहा है कि क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है
अगला क्वेश्चन है बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं। तो जो बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लिखने वाले हैं गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था। तो जो यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था वह 1948 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी। तो यह जो परिभाषा है यह परिभाषा पाल और जैनेट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी। तो यह परिभाषा देने वाले हैं आपके पाल जैनेट। और लास्ट क्वेश्चन है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। तो जो संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक प्रधान। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।